देख लेते हैं 5 का नियम, यानी 4 नंबर में 5 का नियम हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 4 में 5 का नियम लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगेन हम लोग आते हैं, तो यहाँ ये कह रहा है, यानी रूल नंबर 4 में 5 का नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 5 का रूल क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं। यानी यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या हो बाबू, 0 हो या क्या हो 5 हो, तो वह पूरी संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, 100% 5 से डिविजिबल होगी। कैसे, तो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है 5 का रूल में। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला दे रहा है कि 6938570। दूसरा नियम ये कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल 3086245। और देखिए कि इस संख्या के अंत में क्या है, 0 है, 5 है। तो आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग भाग लगाते हैं, 5 से भाग लगा देंगे और भाग लगा के बच्चा की तरह हम लोग देखेंगे, तो उतना टाइम आपके एग्जाम में देता नहीं है, और वही आप सीख रहे हैं। तो इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो, वो पूरी संख्या 100% 5 से डिविजिबल होगी। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, हम क्या भाग लगाने के लिए गए? नहीं, हम देखते ही बता दिए कि ये 5 से 100% डिविजिबल होगी। लेकिन अब रहा सवाल कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, तो 2 तरीके से पूछेंगे। ऐसे जो है, एगो ये दे देगा, एगो ये दे देगा, और भी 2 दे देगा, कहेगा ये कॉमा और 2 कॉमा लगा के कहेगा कि बताइए कि ये संख्या वह कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये पूर्णतः डिविजिबल होगी। ऑप्शन में दे देगा, 3 दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, इस तरह भर देगा 4 को ऑप्शन। और उसमें अगर आप जानते हैं तो तुरंत 5 पे टिक लगा के निकल जाइएगा। कोई मान लीजिए सपोज उसमें एक ऐसा जरूर देगा, 4 ठो ऐसा देगा जिससे लगेगा, एक में देगा नहीं लगेगा। तो आप अगर कंसेप्ट को क्लियर रखे हैं तो आप वहां पे अच्छा से बना के आइएगा। अच्छा, ये भी दे सकता है कि बताइए कि 5 से इसमें डिविजन होने वाली संख्या कौन है, और 4 को ऑप्शन दे देगा। 4 को ऑप्शन में अगर आप जानते हैं तब तो आप देखते ही एकदम आंसर लगा दीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं, बुक की नॉलेज रखते हैं, घर में कुटिया में रह के पढ़ रहे हैं, तो आप तो किताब पढ़ रहे हैं और किताब में ये चीज दिया नहीं रहता है, तो आप क्या करिएगा, एक एक करके सब में 5 से भाग लगाइएगा। तो आप बनाइएगा एक सवाल, आज जो पढ़ा हुआ है बाहर में जाके वो एक ही बार आप बनाइए, एक सवाल वो बनाएगा 5 सवाल, तो आपसे आगे रहेगा हमेशा, और उसी का एग्जाम में निकलता है। एग्जाम में ये नहीं देखा जाता कि आप गांव से पढ़ के आए या विदेश से पढ़ के आए। एग्जाम में ये देखा जाता है कि कौन लड़का कितना जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है और कितना क्वेश्चन ज्यादा बना रहा है, तब कट ऑफ लिस्ट निकलता है। जब कट ऑफ लिस्ट में आएगा तभी आपका जॉब होने वाला है, ऐसे नहीं होने वाला। तो हम लोग जो है आज जो है बाबू हम लोग सीखे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सिंप्लीफिकेशन में ही टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे हैं कि नहीं सर ये तो नंबर सिस्टम पढ़ा जाता है। बाबू ये नंबर सिस्टम का टॉपिक नहीं है। अगर कोई आप सोच रहे हैं ये भी होंगे कि हर बुक में नंबर सिस्टम पहले ही देता है, तो उनका वो बुक का अलग स्टाइल है और हमारा पढ़ाने का स्टाइल अलग है, क्योंकि कहाँ पे क्या चीज आपको डोज देना है वो हम जान रहे हैं, वो आप नहीं जान रहे हैं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपको हम कहीं भी परेशानी नहीं होने देंगे, कि हम पे आप विश्वास रखिए। ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़े, रूल नंबर 2 का नियम हमने ये पढ़ा कि अगर किसी इकाई के अंक पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से 100% डिविजिबल होगा,
हमने 3 का रूल ये देखा बाबू कि यदि किसी संख्या के जोड़ने के बाद, सभी अंकों के जोड़ने के बाद 3 से अगर हम लोग भाग लगाते हैं और अगर वो 3 से 100% डिविजल हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से 100% डिविजल होगा। और हमने ये भी बताया था कि अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो आखिर उसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वो 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। हमने 4 का रूल बताया कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर डबल अंक 0 हो या कोई डबल अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से 100% डिविजल हो तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजल होगा। हमने 5 का रूल बताने का प्रयास किया कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो चाहे 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से 100% डिविजल होगी। हमने यहाँ तक खत्म किया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर लेंगे हम लोग पढ़ेंगे 7 का रूल। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो 7 के नियम से पूछता नहीं हो। और किसी रूल से पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है कि 7 का रूल से जरूर क्वेश्चन पूछे। 7 का रूल 4 टाइप का होता है और चारों टाइप हम कल पढ़ेंगे। और आगे हम लोग 7 का रूल पढ़ेंगे, 8 का रूल पढ़ेंगे, 9 का रूल पढ़ेंगे, 11 का रूल पढ़ेंगे और आगे क्या क्या रूल होते हैं वो भी पढ़ेंगे। बस आप लोग पेशेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए, परसिस्टेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए। ए टू जेड चीज हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।